ओके आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को लेके जो है गाइडलाइंस आ चुकी हैं। तो गाइडलाइंस जो है वो जनरल गाइडलाइंस है बच्चों, जो कि ऐसी गाइडलाइंस है जो ये क्लियर कर रही हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली खुलने को लेके कई सारे बच्चों को ने पूछ भी रहे थे, कमेंट्स में भी बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सर कब खुलेगी, आप वीडियो बनाओ। तो वीडियो इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि अभी उन्होंने ये बोला था कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को खोलने के लिए अभी हम पहले कोई मीटिंग कर लें। तो मैं भी मेरा भी पूरा का पूरा जो था ऑब्जर्वेशन था कि भाई मीटिंग पहले हो जाए, मीटिंग होने के बाद क्या फाइनल डिसीजन होता है उसके बाद वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अभी सिर्फ ये बोला गया है 1 सितंबर से सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोलने का परमिशन दे दिया गया है। लेकिन हर स्टेट की अपनी सिचुएशन है, दिल्ली की अपनी सिचुएशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने कुछ रूल्स हैं, अपने कुछ कंडीशंस हैं। तो उनको देखते हुए जो है सारी चीज़ों को जो है फाइनल डिसीजन होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको फिलहाल क्लियर कर रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो हम लोग जो है अभी डिस्कस कर रहे हैं इस वाले वीडियो में। सबसे जो पहला क्वेश्चन जो है, जो मैंने अभी फिलहाल जो रखा हुआ है, अभी आप देख सकते हो कि मैंने कुछ क्वेश्चंस को फिलहाल यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन है सबके मन में यही आ रहा है कि क्या सिर्फ वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा। तो हाँ बच्चों, ये क्लियर है कि सिर्फ जिन बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया है सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, क्योंकि अभी भी पैंडमिक को लेके थोड़ा बहुत जो है अभी डर है कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जो फाइनल जो अभी डिसीजन हुआ था वो ये हुआ था मीटिंग में कि अभी क्योंकि थर्ड वेव को बिल्कुल आप वो नहीं कर सकते, थर्ड वेव जो है बिल्कुल डिक्लाइन नहीं हो गई है, उसके आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं अभी कमिंग डेज में। बट क्योंकि बच्चों का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको देखते हुए डिसाइड ये किया गया था कि ठीक है अभी बुलाया जाए, लेकिन अब जो बच्चे वैक्सीनेटेड हैं सबसे पहले तो उनको बुलाया जाने का जो है बेसिकली जो है वो डिसीजन था। तो यस, आपको वैक्सीनेशन जो है होना चाहिए। अब ऑब्वियसली दूसरा क्वेश्चन मन में ये आता है कि एक वैक्सीनेशन होगा या फुली वैक्सीनेटेड चाहिए। तो बच्चों, अगर एटलीस्ट आपका एक डोज भी अगर आपका वैक्सीनेटेड आपका अगर हो चुका है, अगर आपने एक भी वैक्सीनेशन अगर आपने ली है, तो यस आप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आके जो है अपना जो है काम कर सकते हैं। सबसे जो मेन बात इसमें जो है वो ये है कि कई सारे बच्चे जो हैं वो रहते नहीं हैं, मतलब यहाँ पे दिल्ली में नहीं रहते हैं। कई सारे बच्चे जो हैं वो बाहर रहते हैं, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, हॉस्टल को लेके एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हॉस्टल को लेके भी जो है वो रूल्स ये आ गए हैं कि हॉस्टल में एक रूम में सिर्फ एक ही बच्चे को जो है वो बोला गया है रखने के लिए, क्योंकि वही सेम सिचुएशन है कि 2 बच्चे फिर रखेंगे तो उसमें दिक्कत है। तो एक रूम जो है वो एक बच्चे को अलॉट किया जाएगा, पहले ऐसा नहीं होता था। अब जो है आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो है यहाँ पर ये रूल आ गया है। तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो रूम्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो ऑब्वियसली लिमिटेड बच्चों को ही मिल पाएगा। और आपने अगर हॉस्टल वाला एक मेरा वीडियो मैंने शायद बनाया था, आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर जरूर से देखना। हॉस्टल को लेके क्या होता है, कई कट ऑफ्स होती हैं, तो जितने हाई आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे ही आपको जो है अलॉटमेंट होगी, और भी कुछ सारी प्रेफरेंसेस होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ओपनिंग डेट को लेके जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर ओपनिंग डेट को लेके थोड़ा सा बताइए कि कॉलेज फिर फाइनली कब खुल रहे हैं। तो अभी जो है वो मेनली बोला गया कि एक हफ्ते तक जो है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 15 सितंबर से तो 100% कॉलेज खुल ही जाएगा, लेकिन हो सकता है कि शायद और जल्दी खुल जाए, क्योंकि जो हमारे जो वाइस चांसलर है पीसी जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, उन्होंने ही ये बात जो है क्लैरिफिकेशन दी है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि जब हम आ रहे हैं तो हम थ्योरी क्लासेस के लिए आ रहे हैं या प्रैक्टिकल के लिए आ रहे हैं। तो बच्चों, साइंस के बच्चे जो हैं उनको अभी तो प्रैक्टिकल्स के लिए और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ के लिए बुलाया जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स वाले और जो ह्यूमैनिटीज़ वाले, आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, उन सबको जो है लाइब्रेरी फैसिलिटी ही जो है अभी अवेलेबल होगी। थ्योरी क्लासेस के लिए अभी मना किया गया है। 15 सितंबर के बाद फाइनल डिसीजन डेफिनेटली से आएगा, लेकिन अभी वो देख रहे हैं कि अभी पहले थोड़ी सी गाइडलाइंस बन जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट जो फाइनल क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल सिट, कितने ऐसे बच्चे मतलब एक क्लास के अंदर बैठ पाएंगे, कितने बच्चे। तो इसको लेकर भी अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि थ्योरी को अभी फ़िलहाल थ्योरी को बिल्कुल जो हमारे क्या कहते हैं वाइस चांसलर पीसी जोशी, जिन्होंने मीटिंग करी थी सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के साथ में। अब क्योंकि मैं तो टीचर हूँ तो मेरे को तो ऑब्वियसली मीटिंग में नहीं था, बट फिर वही बात है कि बातें कहीं ना कहीं से पता चल जाती हैं। तो और कुछ बातें जो हैं वो अभी ऑफिशियल भी हो गई हैं, तो कुछ बातें जो हैं वो न्यूज़ में भी आ गई हैं, आपने भी अगर कुछ बातें जाननी होंगी, इनमें से कुछ पॉइंट्स उनमें भी हैं। तो मेन चीज़ यही है बच्चों के अभी जो है वो स्टूडेंट्स को बिठाने को लेके अभी बात नहीं बनती है, क्योंकि थ्योरी क्लासेस को तो डिक्लाइन कर दिया गया। साइंस के बच्चे जब आएंगे, जब कॉलेज में जब आएंगे प्रैक्टिकल्स के लिए आएंगे, तो सारे बच्चों को भी एक साथ बुलाने के लिए मना किया गया है। अभी सारे बच्चे एक साथ नहीं आएंगे, इनको भी हम फेजेस में बुलाया जाएगा, अलग अलग जो है स्लॉट्स में बुलाया जाएगा, यानी ग्रुप्स बनाए जाएंगे, उसके हिसाब से बुलाया जाएगा। अब इसमें दिक्कत बहुत सारी हैं, टीचर्स को लेके भी हैं, बच्चों को लेके भी हैं कि सब टीचर्स का जो है वो सिटिंग स्लॉट पे कैसे होगा, टीचर्स कितना टाइम को डिवोट करेंगे, क्योंकि कुछ लिमिटेड टाइम होता है, हर किसी का जो है स्लॉट होता है।
क्योंकि एक लैब 4 घंटे की होती है, तो एक 4 घंटे की लैब अगर होती है और अगर आप 3 स्लॉट में बुला रहे हैं तो 12 घंटे ऑब्वियसली टीचर नहीं बैठ सकता है। तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कन्फ्यूजिंग है बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो अभी थोड़ा सा और अभी 1-2 दिन का और वेट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारी की सारी जो सिचुएशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और बाकी जो है कोशिश करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी देने की। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुल आनंद। बाय।